जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ श्री कृष्ण के एक भोले भक्त की कथा, जिसका नाम भोंदू था। भोंदू एक गांव में रहता था। उसी गांव में एक साधु का आश्रम था। साधु उसी आश्रम में प्रवचन देते थे और भोंदू सबसे पीछे बैठकर सुनता था। एक दिन प्रवचन के दौरान गुरुजी बोले, भांडीर वन में हर रोज श्री कृष्ण आते हैं गैया चराने। यह सुनकर भोंदू तुरंत खड़ा हो गया और गुरुजी से बोला, गुरुजी, मैं तो हर रोज भांडीर वन में जाता हूँ गैया चराने, मुझे तो कान्हा कहीं मिले ही नहीं। गुरुजी से पूछने लगा, गुरुजी कैसे दिखते हैं कान्हा? गुरुजी बोले, पीले वस्त्र, सिर पर मोर मुकुट, गले में वैजंती माला। यह सुनकर भोंदू सोचने लगा कि कल मैं गैया चराने जाऊंगा तो देखूंगा कि कान्हा आते हैं या नहीं। अगले दिन भोंदू भांडीर वन में गैया चराने गया और वहां ढूंढने लगा कि कहाँ मिलेंगे कान्हा। कभी इधर उधर, कभी पेड़ों के पीछे और कभी सामने देखने लगा और बोला, मैं तो इतना बेवकूफ हूँ, मुझे कान्हा क्यों मिलेंगे? इतने समझदार लोग तो वन में आते हैं लेकिन उन्हें ही नहीं मिले तो मुझे क्यों मिलेंगे? यह सोचकर वह परेशान होने लगा। इतने में ही सामने से असंख्य गायों का एक झुंड दिखाई पड़ा। उनके बीच पीले वस्त्र पहने, कानों में कुंडल और सिर पर मोर मुकुट और मंद मंद मुस्कान उसे दिखाई पड़ा कि शायद यही कान्हा हो। लेकिन फिर सोचने लगा कि नहीं, कान्हा मुझे दर्शन क्यों देंगे, मैं तो कुछ भी नहीं। और ये सोचते सोचते कान्हा भोंदू के पास आए और पास आए। यह देखकर भोंदू घबरा गया और बोले, हे भोंदू, भूख लगी है, मुझे खाने को कुछ दे। भोंदू बोला, मेरे पास तो सूखी रोटी है। कान्हा बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे यही दे दे। इतना कहकर कान्हा जी भोंदू के पास बैठ गए। भोंदू ने 2 रोटी निकाली, उसमें एक हरी मिर्च और एक गुड़ की डली। उसने कहा कि कान्हा जी, एक रोटी आप खा लो, एक मैं खा लूं, मुझे भी भूख लगी है। इतने में कान्हा जी एक रोटी खा गए और बोले, भोंदू, दूसरी रोटी भी मोहे दे दे, मोहे बहुत भूख लगी है। यह सुनकर भोंदू बोला कि एक रोटी तो मेरी है, एक तो आपने खा ली है, तो ऐसा करो, इसमें से आधी और ले लो। फिर उसने आधी रोटी कान्हा को दे दी और आधी रोटी अपने आप खा ली। उसके बाद कान्हा जी बोले, अरे भोंदू, कल मैं फिर भांडीर वन आऊंगा गैया चराने, तू कल यहीं पर आ जाना और मेरे लिए और ढेर सारी रोटियां लेकर आना। और इतना कहकर वहां से कान्हा जी चले गए। भोंदू सोचने लगा कि शायद कान्हा ही हो और वह अपनी गैया लेकर वापस आश्रम में चला गया। अगले दिन भोंदू ने रसोई से कुछ ज्यादा सामग्री इकट्ठी की, ढेर सारी रोटियां, ढेर सारा गुड़ और हरी मिर्च। इतना देखकर एक और भक्त ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप जाकर देखिए, भोंदू इतनी सामग्री लेकर कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या करेगा? गुरुजी ने देखा और भोंदू से कहा, अरे भोंदू, ये सारी सामग्री तो भंडारा करने की है, तू इतनी सामग्री लेकर कहाँ जा रहा है? भोंदू ने कहा, गुरुजी, कल भांडीर वन में मुझसे मिलने कान्हा आए थे। तो गुरुजी ने सोचा, ये तो शायद बेवकूफ है, बेवकूफ की बातें करता है। और इतना कहकर गुरुजी ने पूछा कि कान्हा कैसे दिखते थे? भोंदू बोला, जैसा आपने बताया, कानों में कुंडल और सिर पर मोर मुकुट और मंद मंद मुस्कान और पीले वस्त्र, पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए थे। यह सुनकर गुरुजी सोच में पड़ गए कि भोंदू वैसे तो भोंदू ही है, लेकिन यह कैसी बातें कर रहा है? तो हो सकता है
सच में कान्हा जी इसे दिखाई पड़े हो। और गुरुजी ने कहा, ठीक है, तू वन में जा और ये सामग्री सारी लेकर जाना और कान्हा से कहना कि एक बार तुम मेरे आश्रम में जरूर आओगे। भोंदू बोला, अगर गुरुजी मुझ पर इतना विश्वास करते हैं तो मैं जरूर कान्हा जी को लेकर आश्रम में वापस आऊंगा। और भोंदू बोले, ठीक है गुरुजी, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कान्हा जी को लेकर आश्रम में आपके पास जरूर आऊंगा। इतना कहकर भोंदू भांडीर वन में गैया चराने के लिए चला गया। वहां जाके उसी स्थान पर उसे कान्हा अपनी गैयों के साथ आते दिखाई पड़े। कान्हा ने जाते ही कहा, अरे भोंदू, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे खाने के लिए क्या लेकर आया है। इतने में ही भोंदू ने सारी सामग्री कान्हा के लिए रख दी। कान्हा खाने लगे, लेकिन भोंदू बोला, खाने से पहले मेरी एक शर्त है। कान्हा बोले, बोल तेरी क्या शर्त है। भोंदू बोला, आप खाना खाओ, खाना खाने के बाद आपको मेरे साथ गुरुजी के आश्रम में गुरुजी के पास चलना होगा। इतने में कान्हा बोले, नहीं, मैं तो तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा, तेरे साथ रहूंगा और मैं तेरे गुरु के आश्रम में नहीं जाऊंगा। इतना कहने पर भोंदू गुस्सा हो गया और कान्हा जी से बोला, नहीं तो खाना भी मत खाओ, ये खाना मेरे गुरुजी के आश्रम का है। अगर ये खाना खाओगे तो आपको मेरे साथ गुरुजी के आश्रम में चलना पड़ेगा। कान्हा बोले, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरे गुरुजी का नहीं। इतना कहने के बाद भोंदू ने खाने का सारा सामान उठाकर अपने पास रख लिया और बोला, आप जाओ, मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, आप मेरे साथ अगर आश्रम में चलोगे तो मैं तुम्हें खाना दूंगा। इतना कहकर भोंदू वहां से निकल पड़ा तो कान्हा जी उसके पीछे पीछे दौड़े और बोले, अरे भोंदू, तू मेरा सच्चा भक्त है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तेरी बात तो अब माननी पड़ेगी। अच्छा, तू मुझे पहले खाना खिला, उसके बाद हम तेरे गुरुजी के पास आश्रम में चलेंगे। उसके बाद भोंदू ने सारा खाना कान्हा जी के सामने रख दिया और खाना खाने के बाद भोंदू के साथ कान्हा जी उसकी पीठ पर बैठकर आश्रम की ओर चल पड़े। धीरे धीरे वो आश्रम तक पहुंचे। वो देख रहे थे कि गुरुजी परेशान थे कि भोंदू झूठ तो नहीं बोल रहा या फिर कान्हा जी को लेकर आश्रम में आएगा। तो इतने में ही गुरुजी ने देखा कि दूर से कान्हा जी भोंदू की पद्दी बैठकर आश्रम की तरफ आ रहे थे। और इतना देखकर गुरुजी को भोंदू पर विश्वास हो गया और प्रभु पर विश्वास हो गया कि प्रभु अपने सच्चे भक्तों की सुनते हैं। इस प्रकार एक गुरु ने एक शिष्य के माध्यम से श्री कृष्ण के दर्शन किए। जय श्री कृष्ण।